शिक्षा के 3 प्राण है, उसमें कहानी, खेल और गाना। इसके माध्यम से जो शिक्षा होती है वो सर्वोत्कृष्ट होती है और जो हम उसमें डालना चाहते हैं वहां तक हम पहुंच पाते हैं। आज की शिक्षा जो है वो सबकॉन्शियस तक पहुंच नहीं पाती है क्योंकि उसके वाचक का स्ट्रक्चर पता नहीं। जिसको ये स्ट्रक्चर पता चला, जैसे व्यूह है, आपने उसका नाम सुना होगा। महाभारत में अलग अलग प्रकार के व्यूह का वर्णन है। चक्रव्यूह है, क्रौंच व्यूह है, सुना है आपने नाम उसका। अलग अलग व्यूह की रचना होती है। उसकी अंदर जाने की एक विधि होती है, विद्या होती है कि किस तरह से उसमें प्रवेश किया जाए। वहां तक पहुंचने के लिए कितने एंगल पर कहां कहां मोड़ लेना है और कहां कहां से पीछे जाकर आगे जाना है, इसकी एक प्रॉपर विद्या होती है। जो इसको जानता है वो वहां तक पहुंच पाता है, जो इसको नहीं जानता है वो इसी में घूमता रहता है। उसी तरह से मनुष्य के सभी लोग मोबाइल साइलेंट और बंद कर दे। हाँ, कोई अभी देखिए सबका किसी का रहा नहीं ना। हाँ, तो उसकी एक विधि होती है वहां तक पहुंचने के लिए। मनुष्य के मन भी ऐसा ही है। मनुष्य का मन, वो एक भाग तो हमारा एक्टिव है, जहां पर हम लेन देन गिनती सब करते हैं, जो लॉजिक का भाग है, तर्क का भाग है। एक हमारा भाग अजागृत मन है, जो हमको करवाता है। एक हमारा मालिक है और एक हमारा नौकर है। एक से हम काम करवाते हैं, एक हमसे काम करवाता है। हम जिससे काम करवाते हैं वो एक्टिव है। हम कहते हैं कि गिनती कर दो, हिसाब कर दो, उसका बराबर देख लो मुनीम की तरह। वो पूरी गिनती करता है, वो पूरा का पूरा हिसाब किताब लगाता है, सोचता है, जाना नहीं, वो सब कुछ। एक हमारा ऐसा है जो सबकॉन्शियस है, वो हमारा मालिक है, वो हमसे काम करवाता है, वो हमको ड्राइव करता है। हमको पता नहीं है, किसी के प्रति हमारा आकर्षण है, आज तक हमने उसको देखा नहीं है, हम उसको जानते नहीं है, हमारा सबकॉन्शियस मन उसको जानता है। अचानक वो सामने आ जाता है। सामने आ जाता है तो सबकॉन्शियस उसको पकड़ लेता है। तो जो उतने करीब उसको हो जाता है कि जो 10 साल से मित्र है उसके भी उतना करीब नहीं है, अचानक एक व्यक्ति के इतना करीब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? पड़ोस के करीब नहीं है, माता पिता के करीब नहीं है, पत्नी के करीब नहीं है, इतना करीब उससे हो जाता है। कभी वो प्रभावित हो जाता है, कभी वो भावित हो जाता है। ये सभी उसका स्ट्रक्चर है। ये सब कॉन्शियस का टाइम बच्चों का जब तक तर्क नहीं है तब तक ये प्रभावी रहता है। जैसे बहन है अभी के काल में, कब तक प्रभावी है? अपने बेटे से सब कुछ करवा सकती है। कब तक? जब तक बहू नहीं आती। बहू आ गई, 50% सत्ता चली जाती है। आधी सरकार गई, अब आधी आधी हो गई। अब वो सब कुछ नहीं करवा सकती। अब बेटे को गुरुकुल में डालना है, बेटे के बेटे को, तो उसका नहीं चलेगा। अब राष्ट्रपति की मोहर चाहिए, प्रधानमंत्री केवल अकेला नहीं कर सकता है। तो अब आधी सत्ता चली गई। धीरे धीरे साल, 2 साल, 5 साल गए, पौनी सत्ता चली गई।
बराबर है। अब वो छोड़े तो ठीक है, तो बहुत उत्तम बात और बहुत ही बुद्धिमानी की बात। न छुड़े तो उसको छुड़वाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये पूरा जैसा ऐसा यहाँ देखने को मिलता है इस व्यवहार में, उसी तरह का हमारे कॉन्शियस में, हमारे मन का भी यही रूप है। बच्चों को सिखाने के लिए इसका बहुत बड़ा उपयोग ऋषि मुनियों ने किया था। आज इसका बहुत बड़ा उपयोग, ये स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा उपयोग किया था व्यक्ति को विकास की ओर ले जाने के लिए। इसके लिए भारत कथाओं का देश बन गया। भारत में सब जगह आप देखें तो कथा कथा कथा, बराबर है। कोई भी बात है कथा, उदाहरण, दृष्टांत, बराबर है। हाँ, बहन आना है कि जाना है? आना है। तो सब जगह पर कथा का माहौल है। उसका महत्व क्या है? बच्चा सबसे ज्यादा जो एकाग्र हो पाता है वो कथा में हो पाता है। क्यों? 1 से 10 साल की उम्र में 2 कोष का विकास होता है। स्कूल वालों को यह समझने जैसा है। उसकी स्कूल की पद्धति में पूज्य गुरुजी के दिए हुए ये विद्या का उपयोग करेंगे, अनेक लोगों के आत्मविकास के उन्मुख करने का वो पुण्य पाएंगे। उसकी जिम्मेदारी ऐसे भी बनती है क्योंकि उसकी आजीविका ही इसके ऊपर है। भारत में शिक्षण के ऊपर जो आजीविका लेता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी विद्या के प्रति बढ़ जाती है। इसके लिए उसको तो अवश्य में ये काम करना चाहिए। चिकित्सा से जो रोज अपनी आजीविका लेता है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है उसको दूसरे से 4 गुनी ज्यादा सेवा करनी होती है, तो वो ऋण से मुक्त हो पाता है। चिकित्सकों के लिए एक प्रकार की सेवा दी, जो शिक्षण से आजीविका लेता है उसको अवश्य में वो उसके से जुड़े बच्चे को, शिक्षण से जुड़े बच्चे को आत्मविकास की बात जाए, उसके लिए यथासंभव तन मन धन का अवश्य खर्च करना है। नहीं तो वो अपना दायित्व पूर्ण नहीं कर रहे हैं, केवल पैसे लेकर, फीस लेकर। तो इसके लिए पहले और दूसरे में 0 से 5 साल तक अन्नमयी कोश का विकास है, 6 से 10 साल तक प्राणमयी कोश का विकास है। वो दोनों विकास का समय है। वो दोनों के वीडियो में बहुत सारी माहिती दी गई है। एक प्राण विज्ञान आप जानेंगे बच्चों का, अन्नमयी कोश के विकास के बारे में जानेंगे, तो वो पूरा का पूरा स्पष्ट होगा आपको क्या कितना गहरा वो विज्ञान है। ये दोनों के विकास के समय पर बच्चों में कल्पना प्रधानता रहती है। ये कल्पना प्रधानता 2 में देखने को मिलती है। एक बहनों में सबसे ज्यादा है और एक 1 से 10 साल के बच्चों में सबसे ज्यादा है। कल्पना, बच्चों को कोई भी वस्तु है वो पैकेट उसको कल्पना का चाहिए, इमेजिनेशन का चाहिए, क्योंकि वो चित्र जिसमें बन सके वही भाषा वो समझता है। उस समय हम उसको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़े, वो कुछ नहीं समझता है। क्योंकि मैं आपको भी उर्दू में बात बताने लगूं तो आप समझेंगे? नहीं समझेंगे, आपका माइंड वो कनेक्ट ही नहीं होगा। लेकिन वही बात मैं हिंदी में बताऊं तो आपका माइंड जल्दी चित्र बनाएगा जो भी मैं कह रहा हूं। और उससे भी ज्यादा यहाँ के लोग हैं उसको मैं गुजराती में बताऊं तो भी बहुत फर्क पड़ेगा। हिंदी समझना और गुजराती समझने में बहुत बड़ा अंतर है। जो गुजराती से सहजता गुजराती लोगों को होती है वो हिंदी में नहीं होती है। हिंदी जान पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन वो सहजता उसमें नहीं आती, तो वो चित्र नहीं बना पाता है। बच्चे का माइंड चित्र बनाना जितना स्पीड से कर पाता है उतना स्पीड से उसको मजा आता है, उतना उसको मजा आता है। इसके लिए 10 साल के बच्चों को 5 शिक्षक रखो, एक अच्छे से अच्छा विज्ञान पढ़ाने वाला, एक अच्छे से अच्छा गणित पढ़ाने वाला, एक अच्छे से अच्छा इतिहास पढ़ाने वाला, एक अच्छे से अच्छा आयुर्वेद पढ़ाने वाला और एक अच्छे से अच्छी कथा कहने वाला।
उसको कौन प्रिय होगा? किसको वो चाहेगा? उसको और बातों से मतलब नहीं, उसको मतलब यहां से। और ये काम दादी पहले करती थी, इसके लिए वो प्रिय हो गई थी। वो उससे कनेक्ट क्यों होता था? एक कथा से। क्योंकि कोई भी बात में काल्पनिक हो सही, वो कहानी एक प्रकार का उसका फूड बन जाती थी। क्योंकि हमको केवल भौतिक फूड पता है, न्यूट्रिशन का लैब टेस्ट करके हमको दिखाते हैं कि भाई आपको बच्चों को दूध देना चाहिए कैल्शियम के लिए, इसके लिए वो देना चाहिए, लेकिन उसके माइंड को क्या फूड है वो हमको पता नहीं। तो ये उसके सबकॉन्शियस जो माइंड है उसको बहुत बड़ा फूड है कल्पना। उसको फूड आज नहीं मिलता है, क्योंकि आज कहानी कहने वाले वृद्धाश्रम में है, वहां बच्चे नहीं है, यहां हम लोग बिजी है, नहीं माता के पास टाइम है, नहीं पिता के पास टाइम है। तो ये स्थिति है आज की। इसके लिए उसका सबकॉन्शियस में जो जाना चाहिए वो नहीं जाता है। उस समय उसकी कल्पना का जो विकास होना चाहिए वो नहीं होता है। वो नहीं होता है, हृदय का विकास भी नहीं होता है। इसके लिए वो किसी की संवेदना नहीं समझ पाता है। संवेदना नहीं समझ पाता है। प्रश्न माता पिता के संबंधों में आता है, प्रश्न बाप बेटे के संबंधों में आता है। इतना ही नहीं, प्रश्न पति पत्नी के संबंध में भी आता है। पहले तो वो संबंध काम का होता है, उसके बाद जो टिकाने का काम करती है वो संवेदना करती है। काम का आवेग तो वर्षों में पूरा हो जाता है, उसके बाद जो टिकता है संबंध वो संवेदना से टिकता है। तो पहला काम हमको इस विद्या का पुनरुद्धार गुरुजी ने किया। ये कहानी का पूरा शास्त्र है। जल्द ही इसका एक अभ्यासक्रम बना रहे हैं। संस्कृत के 25 सूत्र कहानी के सिद्धांत के हैं और 25 सूत्र कहानी कहने की रीति के हैं। ये एक तो सिद्धांत भाग है और एक उसका व्यवहार भाग है। कला में ऐसा दोनों होता है, एक सिद्धांत भाग होता है और एक हाउ टू अप्लाई, एक व्यवहार भाग होता है। एक को भी जानना जरूरी है, दूसरे को भी जानना जरूरी है। तो पहले 10 साल कल्पना प्रधान बच्चा रहता है, उस समय उसको जो भी कहानी की जाए, कही जाए, उसका बहुत बड़ा असर उसके व्यक्तित्व के निर्माण में होता है। क्योंकि उसके पास खंड नहीं है, उसके पास ऐसे विभाग नहीं है। हमारे माइंड में विभाग है, ये सही ये गलत, बराबर है। वो विभाग हम करते रहते माइंड से। मैं कितना भी बोलता हूं, आपका माइंड भी ऐसा करता रहता है, ये सही ये गलत, ये सही ये गलत। बच्चे का ऐसा नहीं है, वो कल्पना प्रधान है, उसका एक ही विभाग है केवल। तो जो बोलता है वो उसको सही मान लेता है। सही मान लेने के बाद उसके ऊपर एक्शन चालू करता है। हमारा क्या है, सुन लेकर हम लोग पहले सेफ मोड में रख देते उसको। आज सुन लिया, करना चाहिए, अच्छा है, आप भी चले जाए, अभी सुनेंगे, बस चले जाएंगे आज, बराबर है। फिर आप रख देंगे सेफ मोड पर। आज रख दिया है, एक जगह पर हमारे माइंड में रख दिया। आगे समय आएगा, अवसर आएगा तो हम अवश्य करेंगे। कुछ गुरुजी ने बताया है, अभी 2-4 साल सोचेंगे, गुरुजी को भी परखेंगे 5-10 साल, उसके बाद उसके लिए कुछ करना पड़े तो करेंगे। अभी समय बहुत है हमारे पास, क्या तकलीफ है। और वो अभी कह रहे हैं तो अभी करना थोड़ा जरूरी है। अभी हम बाद में करेंगे, करना ही है। इस जन्म में नहीं करेंगे तो अगले जन्म में तो अवश्य करना है सब कुछ, बराबर। ये हमारा क्या है, पोस्टपोन स्टेटस होता है, पोस्टपोन्ड मोड होता है सब जगह पर। कल आना है, यहाँ आने को निकल गए, मौसी आ गई, बराबर, वो पोस्टपोन्ड माइंड हो सेट हो गया हमारा।
क्योंकि प्रश्न आया ये शिविर फिर कब होने वाली है, तो मैं कहूँ अगला, तो ऐसा करते फिर अगली ही शिविर करते। फिर मौसी का क्या पता अगली बार आए ना आए, इस बार ना करे तो जिंदगी भर ना आए, ऐसा भी हो सकता है। बराबर, मौसी को गलत लग सकता है, मुझे तो लगेगा नहीं, क्योंकि मुझे गलत लगेगा तो आत्महत्या करने का अवसर आ जाएगा। कितने लोगों का लगाऊ, बराबर है, इसका लगा, इसका लगा, इसका लगा, तो माध्यस्थ भाव ही रखना पड़ता है, कहकर भूल जाना, कहकर भूल जाना, बराबर है, ऐसा ही रखना पड़ता है तो ही काम कर सकते हैं, बराबर है। ये कह दिया, उस पे भूल जाना। कुत्ता, बकरी, गाय सब रास्ते पर जाते हैं, कोई भी रास्ते पर गया, चींटी भी गई, अपना निशान छोड़कर जाती है, और इसके लिए वो गति में भूमिचर है। कुदरत ने विकास क्रम में उसको इसलिए नीचे रखा है। पक्षी उड़ता है, हजारों किलोमीटर की यात्रा कर देता है, एक भी निशान नहीं छोड़ता है उसका, इसके लिए कुदरत ने उसको आकाश दे दिया है। तो यही माध्यस्थ भाव रखने का हमको बताया है, कहना भूल जाना। उसके बाद ये नहीं गलत, पिछली बार नहीं आए थे तो इस बार बताऊंगा ही नहीं, तो फिर दोषित है। बताते जाना, बताते जाना, आए ना आए उसके हाथ में है। फिर कहा भूल गए, कोई बात नहीं। उसका होता है कि पिछली बार निकला ही था लेकिन पंचर हो गया। अब हमको भी पता है पंचर टायर में नहीं है, यहाँ पर है, और टायर में तो 20 रुपये में ठीक हो सकता है और वो दुकान वाला कर सकता है। यहाँ का पंचर ठीक करने के लिए बहुत बड़ी अथॉरिटी चाहिए व्यक्ति के पास, तो ही यहाँ का पंचर ठीक कर सकता है वो। तो सबकॉन्शियस का उपयोग नहीं होता है। यदि उपयोग नहीं हुआ, बच्चे को कल्पना का खुराक नहीं मिला, क्या होता है, तो कंटाल आना शुरू होता है, और कनेक्ट नहीं कर पाता है कोई भी वस्तु, क्योंकि उसको चाहिए कल्पना। आप दे रहे हो कुछ भी, उसका माइंड कनेक्ट नहीं कर पाता है, कंटाल आना शुरू हो जाता है। हम लोग प्रयत्न करते हैं किसी भी अच्छी स्कूल में बिठा दे इसको, अच्छे शिक्षक रख दे, अच्छे विषय पढ़ा दे, बस उसको आगे बढ़ाना है किसी भी तरह से। और कोई कोई माता पिता की ऐसी महेच्छा होती है कि जो मैं नहीं कर पाया ना वो कर दे। मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, एनी हाउ वो बन जाए, चाहे उसे आत्मा भी क्यों दाव पर न लगाना पड़े इसके लिए उसको सब। क्योंकि दूसरे लोग मैं डॉक्टर न बन पाया, मुझे बड़ा नहीं कह पाए, कोई बात नहीं, अब इनके कारण मैं बड़ा हो जाऊंगा कि कम से कम मैं आईएएस नहीं बन पाया, मैं डॉक्टर नहीं, मेरा बेटा तो डॉक्टर है, उसमें भी मुझे बड़प्पन चाहिए, बेटे के कंधे पर सही, लेकिन मैं बड़ा हो जाऊंगा। तो वो आत्म बलिदान कुमारिल भट्ट ने जैसा दिया, ऐसा उसका आत्म बलिदान हो जाता है। यहाँ पर ऐसे हजारों बलिदान दे देते हैं। उसको क्या बनना है कोई फिक्र नहीं है, उसको क्या करना है उसके ऊपर नहीं, हमको क्या दिखाना है वो लोग औरों के लिए वो मायने रख जाता है सबके लिए। क्या बनाना है वो डिसाइड हम करने लगते हैं, जबकि हम उस क्षेत्र में कोई ज्ञान ही नहीं है हमको। तो बच्चे को कंटाल आना शुरू होता है और कोई गुण उसमें प्रत्याशित नहीं हो पाता है। कितना भी समझाओ बच्चे को, वो सुधरता नहीं है, क्योंकि हम जहां आज्ञा देनी चाहिए वहां नहीं देते। लाइक ये ऐसी बात है कि हम रोटी को पैर में घुसाना चाहते हैं और उसको हम कहते हैं कि ये तो जा रही नहीं रही है, जा रही, लेकिन उसको मुंह से खाया जाता है ना। कितना भी प्रयत्न करो पैर से खाया ही नहीं जाएगा। तो उसका जो एंगल है सबकॉन्शियस का, उसके लिए भारत में एक पद्धति आई कथा कथन की, वार्ता कहने की। कोई भी बात बतानी है तो उसको कथा के माध्यम से बतानी, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा वहां एकाग्र हो जाता है। एकाग्र हो गया कि एक्टिव माइंड हाथ में आया, उसका पैसिव का रास्ता खुल गया जाने का। पैसिव का खुल गया कि वहां तक आप कुछ भी पहुंचा सकते हो। पहले भी ये विद्या थी, आज भी ये विद्या है। पहले ये विद्या थी, ऋषि मुनि ने इसकी विद्या को उपयोग कहां किया? सद्गुण का आरोपण करने के लिए कहा, सद्विचार का निरूपण करने के लिए किया उसका उपयोग। ये वहां पर किया, वो सात्विक लोग थे, इसके लिए कोई भी वस्तु का उत्तम उपयोग क्या हो सकता है वो सोचते थे, इसका बेस्ट उपयोग क्या हो सकता है।
मेरा 1 घंटा है, उसका बेस्ट से बेस्ट उपयोग क्या हो सकता है? क्या उसको टीवी देखने में उपयोग हो सकता है, मोबाइल देखने में उपयोग हो सकता है, या मेरे से ऐसे 25 व्यक्तियों को ये विचार पहुंचाने में उपयोग हो सकता है? क्या उपयोग हो सकता है? मेरे पास किसी भी प्रकार का सामर्थ्य है, उसका पहले नंबर का उपयोग क्या है, बेस्ट उपयोग क्या है उसका, वो विचार करते थे पहले। उन्होंने देखा ये कला का उपयोग इस प्रकार से किया जाए तो पीढ़ियों का कल्याण हो जाएगा, तो उन्होंने यहां किया। ये विद्या धीरे धीरे राजस और तामस लोगों के हाथ में आएगी। आज बॉलीवुड और हॉलीवुड में भी इसका उपयोग हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पैसा वहां आ जाए, आपको न चाही हुई चीज, न नहीं आवश्यक चीज भी आपके पास पहुंच जाए, वो उपयोग तो वही हो रहा है। वहां पर जो दिखाते हैं, जो हेयर स्टाइल वहां दिखाते हैं, वो 3 साल में ये समाज में आ जाती है। वहां जो फूड दिखाते हैं, वो फूड हम खाने लगते हैं। वहां पर हमारा पैसिव में क्या डालना है ना, वो पूरा का पूरा उसका एक सिस्टम बनाता है, जाता है। पिक्चर देखने जाते हैं, आप वस्तु लेकर नहीं आते, लेकिन आपके मन में वो वस्तु डाल देते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों आप उसको लेकर आएंगे। पिक्चर में क्या दिखाई देता है? एक्साइटमेंट हमेशा बना रहता है, हीरो की एंट्री होती है, और जो हम चाहते थे वो हमको मिला नहीं है, वो सब उसको मिल जाता है। एक जन्म में या तो अच्छी से अच्छी विद्या मिलती है या पैसा मिलता है, दोनों एक साथ शायद ही मिलता है, उसको दोनों एक साथ मिला होता है। शरीर अच्छा हो और स्वस्थ हो, फिटनेस भी हो, स्वास्थ्य भी हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। वहां दोनों देखने को मिलता है। ये दोनों विपरीत है। फिटनेस जिसकी अच्छी है उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, स्वास्थ्य अच्छा है उसकी फिटनेस जरूरी नहीं अच्छी हो। हम दोनों एक एक में रख दिया है, इसके लिए हम बीमार हैं। हमने फिटनेस को स्वास्थ्य मान लिया, इसके लिए हम जिम में जाते हैं। जिम स्वास्थ्य के लिए है ही नहीं, जिम का कंसेप्ट क्यों है? फिटनेस के लिए है। फिटनेस अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग प्रकार की होती है। क्रिकेटर के लिए बॉल को स्पीड से डालना फिटनेस है, बैट को बहुत अच्छी तरह से घुमाना फिटनेस है। फुटबॉल वाले के लिए अलग प्रकार की फिटनेस है, बॉडी बिल्डर के लिए 6 पैक बॉडी का फिटनेस है, रनर वाले के लिए रनिंग का फिटनेस है। फिटनेस अलग अलग प्रकार की है। स्वास्थ्य एक प्रकार का है, स्वास्थ्य तो एक ही प्रकार का है सबके लिए। तो ये हम भूल कर देते, गलती कर देते। तो 10 साल तक के जो उसके ध्यान में है, तो क्या होता है? हीरो को एंट्री करते हैं, हीरो में सब कुछ है, रूप है, गुण है, सब कुछ है। तो वो क्या है, हमारा सब कॉन्शियस वहां पर लग जाता, कॉन्शियस वहां पर लग जाता है पूरा कि वाह क्या बात है, भगवान प्रसन्न हो जाए तो मैं ऐसा ही मांगूंगा, बराबर, कि मैं ऐसे ऐसा हो जाऊं, मतलब बराबर। तो और वो ऐसा है इतना नहीं, ऐसा होता है तो भी व्यक्ति को होता है उसके अनुसार मिलता नहीं है कुदरत में, क्योंकि मिलता है कर्म के अनुसार, होता वो पुण्य के अनुसार है। वो दोनों के पुण्य अलग अलग है, होने के और मिलने के। किसी के पास बहुत अच्छा रूप मिला, पुण्य के उदय से मिला, जरूरी नहीं है उसको रूप वाला पति मिले, उसको रूप वाली पत्नी मिले। खुद का रूप होना अलग पुण्य, रूप वाला पत्नी पति मिलना अलग पुण्य। तो ये दोनों अलग अलग बात है, लेकिन वहां दोनों एक साथ दिखाई देता है। खुद रूप वाला है और उसको रूपवती मिलती भी है, तो हमारा माइंड वहां पर ज्यादा एकाग्र हो जाता है। वो टक 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 एंट्री करता है, एंट्री करके वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है, वहां पर लिखा होता है मर्सिडीज। यहाँ हमारा सबकॉन्शियस में जाता है, वो तर्क बिना का है,
वो ऐसा मान लेता है कि ये सब मिलता है यदि मैं मर्सिडीज ले लूं। सूरत का इंडस्ट्रियलिस्ट देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये मर्सिडीज के कारण बड़ा है और मर्सिडीज ऐसा नहीं। क्या मानने लगता है? हम भी ऐसा मानने लगते हैं ना, हम भी ऐसा मानने लगते हैं। तर्क नहीं होता है तब तो वो क्या करता है, मर्सिडीज लाता है। खेल के साथ सोडा को जोड़ा जाता है, रनिंग के साथ सोडा बोतल को, गर्मी हुई तो ठंडा ठंडा, तो ये सबकॉन्शियस में जाता है। इसका उपयोग आज भी है और आज भी इसको देखकर इतने लोग मोटिवेटेड हैं। बुद्धिमान, अपने आप को बुद्धिमान कहने वाले भी, क्योंकि वो बुद्धिमान तो एक्टिव माइंड से है ना, वो इंजीनियर यहां से है, सबकॉन्शियस से तो बच्चा ही है अभी, सबकॉन्शियस से तो बच्चा ही है। इसके लिए कितना भी बड़ा साइंटिस्ट, उसकी पत्नी चली जाती है तो रोने लगता है, क्योंकि वो यहाँ से साइंटिस्ट है, यहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट है, वहां से तो अभी 6 महीने का बच्चा है, दूध मुआ है, वहां से तो हर एक घटना उसको इफेक्ट करती है। तो 0 से 10 साल तक, साइलेंट कर दीजिए, 0 से 10 साल तक बच्चे का कल्पना का विकास होता है। उस समय हम योग्य शिक्षण नहीं दे पाते हैं, इसके लिए बच्चों में एकाग्रता नहीं आती, बच्चों में स्थिरता नहीं आती है, बच्चों में भूलने का, खोने का स्वभाव नहीं आता है, अच्छी वस्तु के प्रति वो कनेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके ऊपर हमने कल्पना नाम का खुराक नहीं दिया है। और उसको कहीं पर भी क्या चाहिए पता है? कल्पना। अभी मेरा प्रवचन सुनाऊं, उसको मजा नहीं आएगा, मैं भी उसको यही बात सुनाऊं, अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं, मजा नहीं आएगा। लेकिन अचानक क्या होगा, ऐसा मैं कहूं कि जैसे आप कहे उसको कि गुरुजी प्रवचन देने के लिए उड़कर आए और सीधा 5th फ्लोर पर आए और फिर नीचे से आए, तो उसको बहुत मजा आएगा। उसके बाद क्या हुआ बोलेगा। कोई भी वस्तु जब आप उसको कल्पना को खुराक मिला ऐसे कहते हैं तो तुरंत वो पूछता है व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या, बताओ बताओ। बराबर है, क्यों? क्योंकि उसको खुराक मिला कल्पना का, कल्पना का खुराक मिलते ही उसका जाग गया भूख। तो 0 से 10 साल तक ये कल्पना प्रधान जो उम्र है, उसका उपयोग यहाँ बिल्कुल नहीं किया जाता है। फिर वो उम्र चली जाती है, उसके बाद कितना भी प्रयत्न करे वो नहीं डाल सकते, क्योंकि वो चला गया काल, वो काल का प्रभाव है। 10 साल तक बिल्कुल बेकार जाता है समय, उसमें कुछ नहीं कर पाते। इसके लिए बच्चों में कोई सद्गुण देखने को नहीं मिलता है। ये सही मायने में शिक्षण ये है। और 5 घंटे वो स्कूल में पढ़े, उससे एक कथा सुने। आप विज्ञान पढ़ाना है, गणित पढ़ाना है, तर्क पढ़ाना है, सबको यदि कहानी के माध्यम से पढ़ाया जाए तो बिल्कुल आसान होगा और आसानी से उसकी अभिव्यक्ति की शक्ति आएगी, क्योंकि उसने उस तरह से सुना है तो उस तरह से वो अभिव्यक्त कर पाएगा, उसके मायने में उस तरह से गया है, उस तरह से वो निकाल पाएगा। आज सबसे बड़ी तकलीफ ये है, अभिव्यक्ति की शक्ति नहीं। शिक्षक के पास जो कला होनी चाहिए पढ़ाने की, वो कला नहीं। वो पुस्तक लेता है, प्रोफेसर आता है, वो बोर्ड में लिखता है और देख देख कर पढ़ाता है। वो डिलीवर है, टीचर नहीं। डिलीवरी मैन आता है ना, उस तरह से वो डिलीवरी मैन है। गांधीनगर बोर्ड का पेपर पुस्तक आया, वो पुस्तक के डिलीवरी मैन है 25। एक डिलीवरी करता है, दूसरा दूसरी डिलीवरी करता है, तीसरा तीसरी, क्योंकि वो अछूता रहता है, खुद ऐसा अलग रहता है, पुस्तक की डिलीवरी करता है। जैसे कुरियर वाला कैसे करता है, अपना कुछ भी डालता नहीं है उसमें, और मना है, कुरियर खोलना भी मना है, अपना डालना भी मना है। गांधीनगर से भी ऐसा ही है, डिलीवरी मैन को कुछ भी अपना डालना नहीं है। बराबर है, डाला तो ओके, वो नहीं चलेगा। ये पेपर में जो है वही, वो भी किसी ऑफिसर ने ऐसी ऑफिस में बैठकर डिसाइड किया है, 5 स्टाफ रखकर। उसने कभी नहीं बच्चा देखा है, नहीं बच्चे के मन के बारे में पता है, वो पूरा अनपढ़ है ये क्षेत्र का वो अंगूठा चाट है।
जो शिक्षण मंत्री है या कोई भी मंत्री है, उसको शिक्षण के बारे में पता नहीं है, सबकॉन्शियस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये व्यक्ति एक पुस्तक निकाल देता है बोर्ड में, बराबर, और वो पुस्तक दे देता है स्कूल को, स्कूल में टीचर को दे देते 25 को, 25 को देकर डिलीवरी मैन उसकी डिलीवरी कर देते हैं। अब इसमें सही मायने में हम शिक्षण को कैसे पहुंचा पाएंगे, वो प्रश्न है, और ये यक्ष प्रश्न है। ये काम हो नहीं सकता है इस तरह से तो जब तक ये कला शिक्षक को ना आए। दुर्भाग्य से आज तक पढ़ाने की कला के बारे में बहुत 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 कम विचार हुआ। अवश्य में वह किसी संस्थाओं ने अच्छा करने का प्रयत्न अवश्य किया, वो तो अच्छी ही बात है, लेकिन शिक्षण के बारे में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयत्न बहुत कम हुआ। पूज्य गुरु जी ने ये कथा कथन के माध्यम से शिक्षा की प्रणाली को सही मायने में सक्रिय रूप से जिंदा रखा। कथा कथन की वो पद्धति सिखाने में घंटों दिए, घंटों उसके सिद्धांत बनाए, उसकी पद्धति विकसित की, और किस तरह से पहले के काल के लोग किस तरह से उसकी एवरी देते थे, और इतना सुनने के बाद व्यक्ति थकता नहीं था। वो केवल 10 थियरी से समझाया। प्रायोगिक रूप से 8-8, 10-10 घंटे की शिविर हो और वहां व्यक्ति आया हो तो उसको थकान उतर जाती है, महसूस नहीं होती। उसको ऐसा लगता है कि 2 महीने में मेरा ये दिन सार्थक हो गया, क्योंकि उसके माइंड को जो चाहिए था वो यहाँ पर किसी ना किसी रूप से कथाओं के माध्यम से उसको दिया जाता है। बड़े की स्थिति ये है तो छोटे का तो कल्पना ही खुराक है। जो बड़ा तर्क वाला बैठ सकता है तो छोटा तो क्या होगा। जिसको बिठाना कठिन है, जिसको समझाना कठिन है, ये प्रभाव है इसका सबकॉन्शियस का। इसके लिए सर्वप्रथम लघु गुरुकुलम में इसका पूरा कारा उपयोग करना है। 1 से 10 साल के बच्चों के लिए कहानी कहनी है, बराबर। इसके लिए कहानी कहने का तरीका सीखना है। वो दोनों है, विज्ञान भी है और कला भी है। कहानी कहना दोनों है, विज्ञान भी है और कला भी है। उसको सीखना, उसके सिद्धांत को समझना वो विज्ञान है, और उसको कहना वो कला है। तो ये 2 के ऊपर बहुत सारा काम हुआ है, कहानी के विज्ञान के ऊपर और कहानी की कला के ऊपर। मुख्य रूप से जो भी विषय उसको सिखाया जाता है, सिखाएंगे कोई भी, तो उसकी एक रीति नीति होती है कि क्या क्या उसको सिखाना। मुख्यतः से हमारे रघु गुरुकुलम का प्रयोजन कोई भौतिक विद्या नहीं है, उसको गुण का आदान है। मतलब पहले ये डिसाइड करना है करना क्यों है। उतने कम समय में हम क्या कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार में। ऐसे तो सब कुछ सिखा सकते हैं, हमने आयुर्वेद भी इसी तरह से सीखा। इसके लिए वो अस्थिगत आयुर्वेद हुआ, मतलब कभी भी कोई भी पूछे तो हमको पता होता है उसको कहाँ रखा हुआ है, उसका क्या मर्म है, वो मर्म तक हम पहुंच पाए। केवल अर्थ तक नहीं, शब्द से अर्थ तक आज नहीं पहुंचा जाता है, अर्थ से मर्म तक पहुंचने की अलग यात्रा है। नहीं कही हुई बात जब हम समझ जाते हैं तब हम उसके मर्म को समझते हैं, ऐसा कहा जाता है। कही हुई बात को संपूर्ण समझ जाते हैं तब हम अर्थ को समझते, ऐसा कहा जाता है। कोई व्यक्ति हमको कुछ कहता है शब्द से और कुछ नहीं कहता है, कुछ उसके हाव भाव से पता करना पड़ता है कि ये संतुष्ट है, ये खुश है, ये दुखी है, क्या है। इसको कहते हैं मर्म समझना। शिक्षण में ये बहुत बड़ा रोल है और लघु गुरुकुलम के खास ऐसा इसका उपयोग किया जाता है। तो ये एक कहानी के बारे में मैं बात करूंगा। अभी विज्ञान और कला दोनों है। समझना उसको विज्ञान कहते हैं, कहना उसको कला कहते हैं।
अभी समय हुआ है लोगों के ब्रेक का। बहुत लोग बहुत समय से बैठे हैं, बहुत लोग बाद में आए हैं। तो जो जो लोग ब्रेक लेना चाहते हैं 10 मिनट का ब्रेक रखेंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे यहाँ पर और अगला सेशन यही सिलसिले में शुरू रखेंगे। इसकी बात अभी बाकी है। गुरुकुल के गीत गुंजन, जो कहानी खेल और गाना उसमें गाना है, उसकी बात भी लेनी है। अभी देखते हैं यही चालू रखे या गीत का सेशन ले, ये डिसाइड करके हम बताते हैं। अभी लगभग यही सेशन को चालू रखेंगे, उसके बाद गीत का सेशन लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये अभी जल्द से 10 मिनट में आ जाए। और उसके बाद 2 बात का ध्यान रखें। एक अपना छोटा बच्चा हो तो उसको बाहर रख कर आए, वहाँ बच्चे आ गए हैं।